जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर 2024 आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे कौन से चेंजमेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में 2024 में, यानी कि इस साल आपकी लाइफ में क्या ऐसा है जो बदलने वाला है, किस चीज़ का आखिर अंत होने वाला है और किस चीज़ का आरंभ होने वाला है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। जनरल रीडिंग होगी, आपसे जितना कुछ भी रेजोनेट करे मैं आपको सिचुएशंस वगैरह बताऊंगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपसे जितनी भी चीज़ें रेजोनेट करें आप उस हिसाब से लीजिएगा। ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना, ठीक है। और रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए आप इसे एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हो। लेकिन यस, बहुत सारे लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनसे रीडिंग रेजोनेट करती है। ठीक है, तो इसलिए ओपन माइंडेड होकर ही देखना। हाँ, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर 2024 में आपके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको 2 पाइल्स दी हैं। हाँ, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पाइल को चुन लीजिए। एक पाइल में है 111 और दूसरी पाइल में है 222 एंजल नंबर। इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को चुन लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना और आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट नहीं करी, तो आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल 1 से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो पाइल 1, आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर 2024 में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, किस चीज़ का आखिर आपके जीवन में अंत होने वाला है और किस चीज़ का आरंभ होने वाला है। ठीक है, आखिर कौन सी ऐसी साइकिल है जो एंड होने वाली है और ऐसी कौन सी साइकिल है जो शुरू होने वाली है, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना रीडिंग को। जो कुछ आपसे रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो कुछ नहीं रेजोनेट करता है आप वो जाने दीजिएगा, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी चीज़ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना, ठीक है। चलो शुरू करें। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे आपके लिए क्या दिख रहा है कि ये जो 2024 ये जो साल है ना, ये आपके लिए एक सफलता लेकर आ रहा है। ठीक है, जो आपने इतना सब कुछ सीखा है इतने सालों तक, 2023 में आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में आप बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी, आपने बहुत सारे चैप्टर्स, आपने बहुत सारे लेसन्स पढ़े। ठीक है, लाइफ लेसन्स जो होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, कौन सा इंसान कैसा है, क्या मतलब समझ रहे हो। लाइफ लेसन एक जो होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2023 में लाइफ लेसन मिले हैं। आपने बहुत सारे पाठ पढ़े, आपने बहुत मेहनत भी करी। ठीक है, 2024 सबसे पहले तो आपके लिए एक सफलता लेकर आ रहा है। सफल साल होगा ये आपके लिए। ये आपके लिए एक हार्ड वर्क करने का आखिरी साल होगा, यानी कि आपको इस साल ही 2024 में ही सफलता मिलने वाली है। चाहे वो करियर से रिलेटेड कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, या फिर कह लीजिए किसी भी तरह से आप जो भी काम कर रहे हो, बहुत समय से अगर आप उस चीज़ पर प्रयास कर रहे हो, तो ये आपका अंतिम साल होगा। आपको जो कहते नहीं है कि मतलब इसमें आपको इस साल आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो भी आप कर रहे थे, जो भी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे थे, जिस भी फील्ड में आप हार्ड वर्क कर रहे थे, ये साल जो है, और पता है आपको, साल के अंत में नहीं बल्कि अभी 3 4 5 महीने के अंतराल में ही आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपने 2023 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपने अपनी गलतियों को सीखा, जहाँ पर आप कहते नहीं है कि आप नए थे उस टाइम पे, आपको उस चीज़ का नहीं पता था, उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, है ना। जब भी हम कुछ करने चलते हैं तो हमें जब उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हमसे गलतियाँ होती ही हैं।
यही सेम चीज़ 2023 में आपके साथ हुई है। लेकिन ये जो 2024 साल है, ये आपकी सफलता का साल है, ठीक है। इस साल आप अपनी सफलता का जश्न मनाने वाले हो। सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे ये चीज़ लग रही है, ठीक है। आपके लिए ये अबंडेंस का साल है, यानी कि आपको, अगर आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, जो कि आपने करी ही है बचपन से ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। आपके पास इतना धन नहीं होगा, है ना। आप आपकी फ़ैमिली में इतना ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, आप हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स करे होंगे, पाइल नंबर 1, ठीक है। हो सकता है आप प्राइवेट जॉब करते हो, साइड बाय साइड आप पढ़ाई भी करते हो, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके रीडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपको आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आप अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आप, माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आ रही हैं, आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपकी रीडिंग में ये चीज़ नज़र आई। पाइल नंबर 1, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपके लिए 2024 के जो आया है साल, ये आपके लिए बहुत मान सम्मान बढ़ाने वाला साल है। यानी कि आपकी जो रिस्पेक्ट, लोगों ने जो आपको ठुकराया, लोगों ने जो आपको बहुत नीचा दिखाया, आपकी बहुत, आपको कुछ भी नहीं समझा, ऐसा लग रहा है कि जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हुई, उन्होंने आपको एक कहते हैं ना कि हाँ, जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आपको याद किया, और जैसे ही उनका काम हो गया बस भूल गए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जिन लोगों ने आपको ये बोला था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, वही लोग आकर आपको मोटिवेट करने वाले हैं, वही लोग आपको ये कहने वाले हैं कि हाँ, मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे या कर ही लोगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल 1, कि आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो उन लोगों को जिन लोगों ने आपसे ये कहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं ऐसे, जो कहते हैं ना कि बनते तो बहुत ही अच्छे हैं, कि हाँ भाई, बहुत आपका आदर करते हैं, बहुत आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा उनको, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उनको आपकी फ़िक्र है, बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो अपनी सफलता से। आपको जो सफलता मिल रही है, ये जो 2023 में आपने इतने लेसन सीखे, इतने आपने हार्ड वर्क जो किया है ना, 2024 में आपको सफलता जो मिल रही है, इससे आप उनका मुंह बंद करने वाले हो, ठीक है। आपके लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और लग रहा है पाइल 1, हो सकता है कि आप हो सकता है पाइल 1 कि इस साल 2024 में हो सकता है कि आप लोगों को किसी न किसी वे से एक गाइड करो, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी तरफ आएँ ऐसे कि आपसे पूछें कि क्या करना चाहिए लाइफ में, है ना, उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको बताओगे कि कौन सा मार्ग उनके लिए बेस्ट होगा, यानी कि आप एज अ गाइडर उनको गाइड करोगे कि क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट होगी करना, ठीक है। आप लोगों को नॉलेज देते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने हो सकता है आप टीचर वगैरह, टीचिंग का आपने फॉर्म वॉर्म फिल किया हो सकता है आपका एग्ज़ाम निकल जाए, है ना, आप टीचर बन जाओ, या तो फिर मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप गाइड करने वाले हो, किसी न किसी को गाइड करने वाले हो, आप उनको बताने वाले हो कि उनके लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा, ठीक है। अब ये तो बेटर तरीके से आप ही जान सकते हैं कि आपने कौन सा फील्ड चुना है, आपने कौन सा ऐसा, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका ऐसा करियर, आपका कोई ऐसा करियर है जहाँ पर आप उनको गाइड करोगे, या तो फिर हो सकता है कि उनको उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ गाइड करोगे, अपने फ्रेंड्स को, या फिर हो सकता है रिलेटिव्स कोई आ सकते हैं जो आपसे छोटे या बड़े हो सकते हैं, जो आपसे पूछें, है ना। कहते नहीं है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमसे 4 लोग आकर पूछते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, है ना, और मानते हैं उस वक्त हमारी बात, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हम अच्छे से इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, है ना, सही तरीक़े से सही एक राह दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है कि 2024 में आपके सामने कुछ
कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं होंगे और वो चैलेंजेस आप पार भी कर लोगे। ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको देखो सफलता तो आपको मिल रही है, लेकिन क्या है कि कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। और आपकी हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर करियर से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि भाई आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में आप रह जाओ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे चैलेंज होंगे, ठीक है। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो आपको सफलता तो देखो मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि। और हाँ, एक चीज़ और, जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर देखना। अगर आपने मेहनत करी है तभी आप सफलता के काबिल हो, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने हिसाब से लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपने सच में बहुत मेहनत करी है तो आप 2024 यानी कि इस साल आप सफल होते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपके लिए मुझे 4 और 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या तो फिर इस महीने आपको सफलता मिले, मतलब कि 4 यानी कि अप्रैल और 6 जो है वो जून। हो सकता है इन दोनों महीने में आपको कोई सफलता मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लग रही है, लेकिन हाँ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं 2024 में भी, लेकिन उन चैलेंजेस को आप पार कर लोगे क्योंकि वो इतने हार्ड चैलेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप इस साल 2024 में कुछ नया भी करना शुरू करोगे, पाइल नंबर 1, ठीक है। हो सकता है कोई आपने अपने ईयर का जो रेजोल्यूशन होता है ना, हो सकता है आपने वो बनाया हो कि भाई 4-5 चीज़ें आपको सीखनी हैं। आप ये चीज़ भी हो सकता है करोगे, हाँ, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रही हूँ पहले ही, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि आपकी कंसिस्टेंसी हो सकता है ब्रेक हो जाए, या तो फिर हो सकता है कि आपका मन ना लगे, आपको लगे कि अरे ठीक है छोड़ो, रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है जिसको आपको मतलब आप सीखना चाहते हो, है ना। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या फिर कोई लैंग्वेज सीखना, है ना, या कह लीजिए ड्राइविंग वगैरह आप सीखना चाहते हैं। एक हैबिट आपने हो सकता है डेवलप करी हो, मेडिटेशन या बुक रीडिंग की, कुछ ऐसी चीज़ मतलब मुझे लग रही है। लेकिन हाँ, बीच में हो सकता है आप कंसिस्टेंट ना रह पाओ, लेकिन हाँ फिर उसके बाद आप रेगुलरिटी यहाँ पर दिख रही है। बीच में हो सकता है कि आप कभी कदार हो जाता है ना कि थोड़ा बहुत तो ब्रेक, चलो ठीक है चलता है, लेकिन जो चीज़ सोची है वो करनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन का ब्रेक तो चलो चलता है, ठीक है, लेकिन बाद में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है, मतलब बाद में आप करोगे, लेकिन हाँ बीच में हो सकता है कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए, या हो सकता है कहीं पर आप ट्रैवल करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हो 2024 में भाई, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस तो दिख ही रहा है कि आप फाइनेंशियली तो अबंडेंट हो ही रहे हो सकता है कि आप अपना फैमिली को ट्रीट वगैरह दे सकते हो, फैमिली वेकेशंस पे जा सकते हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अंत क्या हो रहा है? अगर मैं अंत की बात करूँ तो यहाँ पर अंत हो रहा है कि जो भी आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते नहीं है कि बहुत सारी गलत चीज़ें इन द सेंस कि भाई लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, लोगों ने आपको उल्टा सीधा बोला, या फिर कह लीजिए कि आपका समय नहीं सही चल रहा था उस टाइम, है ना। तो इस चीज़ का अंत हो रहा है। आपके जो हार्ड वर्क है, आपने जो इतनी मेहनत करी है, उस चीज़ का अंत हो रहा है, और आपको जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है। आपकी न्यू साइकिल जो बिगनिंग आपकी होने वाली है वो होने वाली है आपकी सफलता से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर मुझे कि हो सकता है कि 2024 आपके लिए आपकी मैरिज हो सकती है, पाइल नंबर 1। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी मैरिज भी हो सकती है इस साल, ठीक है। आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ मुझे लग रही है, ठीक है। अच्छा, वहीं पर मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ, 10-20% ही एनर्जी है ये। हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको आपका जो लाइफ पर्पस होता है ना, वो इस साल यानी कि 2024 में मिलने वाला है, पाइल 1,
ठीक है। या कह लीजिए आप मेडिटेट करते हुए आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आप करते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ जर्नी, आपको क्या, सॉरी, लाइफ जर्नी बोल रही हूँ, कि लाइफ पर्पस क्या है आपका, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। पाइल नंबर 1, ये चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है। 10-20% ही एनर्जी है ये, कि भाई जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको उनकी लाइफ पर्पस मिल सकता है इस साल, ठीक है। और आप अपनी लाइफ पर्पस पे चलने वाले हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आध्यात्म की जर्नी में हैं। कैसे आप पहचानोगे कि भाई आप अब खैर वो पहचानने की क्या ज़रूरत है, वो तो पता ही चल जाता है ना। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें ये जो चीज़ें होती हैं, दुनियादारी, ये सब नहीं अच्छी लगती है ना। हो सकता है आपको पार्टीज़ करना ना पसंद हो, आपको पार्टी में जाना ना पसंद हो, आपको शोर, है ना, डांस करना, ये सब हो सकता है आपको नहीं पसंद आता हो, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई उनको तो बहुत सारा नमन बहुत सारा नमन, ठीक है। और ये चीज़ मतलब मुझे यहाँ पर लग रही है कि 10-20% लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, पाइल 1, जो खुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते रहते हो, लोगों की बहुत मदद करते हो। आपको, आपका ये एक नेचर ही है, पता है। आप बन के नहीं करते हो। देखो, एक होता है ना कि बन के करता है जो इंसान, वो कब तक करेगा। लेकिन जो एक नेचुरल होता है इंसान, कि हाँ भाई नेचर में ही है कि दूसरों की मदद करनी है, अननोन हो, नोन हो, कोई भी हो, तो ये आपका नेचर मुझे लग रहा है। लेकिन क्या होता है आपके साथ, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो शायद कोई आपकी मदद नहीं करता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, है ना। आपको ये लगने लगता है कि जब आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की, तो कोई भी नहीं आता हेल्प करने, ठीक है। लेकिन पता है, आपके अंदर भी मुझे बदलाव नज़र आ रहा है पाइल 1। हो सकता है कि आपने 2023 में कुछ ऐसे चैप्टर्स सीखे हैं जहाँ पर आप खुद को सुधार करोगे, और 2024 में आप खुद का सुधार करोगे। मतलब कि जो लोगों की जो एक वो थी ना, एक होता है ना कि हाँ, इन पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान क्या सोच रहा है, उसका क्या विचार है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पाइल 1 कि अब आप इतना ज़्यादा झुकोगे नहीं, ठीक है। आपको पता चल गया कि वो इंसान कैसा है, उसका इंटेंशन कैसा है, तो आप इतना ज़्यादा झुकोगे नहीं। मतलब कि ये कि आप इतना ज़्यादा उसकी मदद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि दुनिया कैसी है, ठीक है। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं, तो अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप बदल रहे हो। और ये जो बदलाव आपके अंदर है ना, ये दुनिया वालों को हैरान करने वाला है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। ये जो आपके अंदर बदलाव है, ये दुनिया वालों को हैरान करेगा। जिनकी आपने मदद करी है ना, वो ये सोचेंगे कि अरे यार, ये इंसान बदल कैसे गया, ऐसा क्या हुआ जो इंसान इतना ज़्यादा कैसे मतलब बदल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक इन लोगों ने आपका क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ एक कहते नहीं है कि भाई ज़रूरत पड़ी तो काम, मतलब ज़रूरत पड़ी तो हेल्प ले ली, और फिर उसके बाद जय श्री राम, कोई मतलब नहीं, है ना। जब आपको ज़रूरत पड़ी तो इनके पास समय नहीं, ना ही इन्होंने कभी हेल्प करी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत हैरानी होने वाली है ऐसे लोगों को, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है 2023 में, ठीक है। तो आपके अंदर एक बदलाव सा नज़र आ रहा है मुझे, और जो कि पॉजिटिव बदलाव है। पाइल नंबर 1, आपको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि आप करते हो, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। आप या तो फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर आप ग्रैटिट्यूड ईश्वर के सामने आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो उन सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। पाइल 1, ये साल जो है, ये ना सिर्फ आपके लिए सक्सेस का साल बनने वाला है, बल्कि पॉजिटिविटी का भी साल दिख रहा है। यानी कि आपके अंदर एक क्लैरिटी रहने वाली है। वैसे आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, आपको नहीं समझ में आता था कि किस चीज़ का चुनाव करना है, क्या सही है आपके लिए, क्या बेस्ट रहेगा। लेकिन इस साल मतलब एक होता है ना कि आपको बहुत लेसन्स मिले हैं,
ठीक है, बहुत सारे लेसन्स आपको मिले हैं जिस वजह से आप बहुत कुछ सीख चुके हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, बहुत पॉजिटिव होकर चीज़ों को आप देखने वाले हो। ठीक है, पाइल 1 हो सकता है कि आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप जा सकते हो बाहर, या फिर आप वेल सेटल होना चाहते हो बाहर कहीं फॉरेन वगैरह में, तो आप जाते हुए दिख रहे हो कि हो सकता है कि आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सेटल हो सकते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। आपको पाइल 1 लोग जो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आप पता है इस साल एक नए पर्सन बनने वाले हो। जैसे 2023 में आप रोते थे, आप परेशान होते थे, छोटी छोटी चीज़ों में कोई अगर आपसे नाराज़ हो जाता था या बोलता नहीं था तो आप बहुत माइंड करते थे उन चीज़ों को। लेकिन ये 2024 जो है ना, ये जो साल है ना, ये आपके लिए बहुत बदलाव लेकर आ रहा है। जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उनको बहुत हैरानी होने वाली है कि आप इतने कैसे बदल सकते हो, मतलब ऐसे कैसे एकदम से आप बदल गए। ठीक है, और ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए मैं बता रही हूँ, यानी कि पॉजिटिव वे से मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, चेंजमेंट कहते नहीं है कि परिवर्तन तो संसार का नियम होता है, तो हमें परिवर्तन तो करना ही चाहिए अपनी लाइफ में, अगर हमें दुनिया से कंधे मिलाकर चलना है तो, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे आपके अंदर कि आप बहुत ज़्यादा अब आप वो परेशान इंसान नहीं रहे। अब आप छोटी छोटी चीज़ों में इतना माइंड नहीं करोगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हो, आप दूसरों को ज्ञान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप बहुत आगे बढ़ोगे। पाइल नंबर 1 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जो मेडिटेट नहीं करते हैं, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जो आपकी लाइफ में चेंजमेंट आ रहे हैं ना, और भी ज़्यादा चेंजमेंट आने लगेंगे। आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। डेली खुद को 10 मिनट देना शुरू करो। करना कुछ भी नहीं है, आंखें बंद करके बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो। कैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, कैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, बस इस चीज़ पे ध्यान देना। और देखिएगा आपका जो माइंड है ना, वो इतना ज़्यादा शांत होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से आप कुछ बाय करना चाहते थे। प्रॉपर्टी हो सकती है ना, या तो फिर कह लीजिए फ्लैट वगैरह आप, मतलब हो सकता है, या तो फिर कह लीजिए कार वगैरह आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1, हो सकता है आपका सपना हो कि अपने माता पिता को गिफ्ट करना है ना, उनके नाम से घर बनाना है, या कह लीजिए उनको गाड़ी में घुमाना है ना, आपका भी ड्रीम हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस साल हो सकता है प्रॉपर्टी या फिर कोई कार वगैरह, बाइक वगैरह आप ख़रीद सकते हो। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है आपके अंदर, मतलब आपकी रीडिंग में, सॉरी। ठीक है, और आप आप पता है पाइल 1, हो सकता है कि आप थोड़ा चैरिटी भी करो इस साल। ठीक है, देखो चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एनजीओ में ही जाकर चैरिटी करोगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप इस साल, देखो स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो ही आप लोग, ठीक है, जो 10-20% लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो कि भाई लोगों की मदद करो, किसी छोटे बच्चे की मदद कर सकते हो, या फिर गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, या फिर कुछ ऐसा करोगे, मतलब जहाँ पर हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि यस आपने चैरिटी करी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ये चीज़ करने वाले हो। ये आपका एक ड्रीम भी है। हो सकता है आपने ये सपना देखा हो कि भाई जब आप सफल हो जाओगे, जब आप किसी ओहदे पे पहुँच जाओगे, तब आप ये सारी चीज़ें करोगे। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1, आपकी तरफ कोई आ भी रहा है और ये आपके पर्सन हैं। ठीक है, हो सकता है पाइल नंबर 1, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अभी आपने पता है क्या किया, आपने सेल्फ लव किया है। अभी आपने खुद पे ध्यान दिया है, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए फिर से वापस आ रहे हैं। ठीक है पाइल 1, ये आपके लिए फिर से वापस आ रहे हैं। देखो जनरल रीडिंग है, जिनसे भी ये चीज़ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, सबके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंसान वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं और ये कमिटमेंट के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि
टाइम पास के लिए आ रहे हैं, नहीं, कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं ये, ठीक है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर लग रही है आपके लिए। कुछ लोगों के तो लाइफ पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं कि भाई आपके लाइफ पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा साल आपके लिए दिख रहा है मुझे। ये जो साल है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, बहुत हर चीज़ में। पाइल नंबर 1, हर चीज़ में आपने जो मेहनत करी है ना, आपने शायद किसी टफ़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी होगी, है ना, या कह लीजिए आपने कुछ मतलब कुछ किया है आपने, जिस वजह से आपको सफलता मिल रही है, ठीक है। आप उसमें आपको सक्सेस जो है उसमें मिलने वाली है, और ये साल आपका बेस्ट ईयर होगा। आपकी लाइफ जो इतने बड़े आप हो गए हैं, सबसे बेस्ट ईयर आपका 2024 ये साल होने वाला है। पाइल नंबर 1, आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स जो भी आपको जानते हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए, आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो, अपने माता पिता को प्राउड फील कराने वाले हो। पाइल नंबर 1 आप, ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस। और एक बात तो कहते ही हैं कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार ही नहीं होती, है ना। और मेहनत तो करनी ही चाहिए, मेहनत तो करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि भाई उसका हमें फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो बधाई हो आपको, आपने जो इतना पेशेंस रखा, आपने जो कहते हैं नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली चलते रहे, आप रुके नहीं, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और देखो आपकी लाइफ एकदम से बदल रही है ना। ये साल आपके लिए एकदम से एक बदलाव ला रहा है, और पूरी की पूरी लाइफ बदल रही है। आपके लोग वैल्यू नहीं करते थे, देखिए वैल्यू करने लगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम सफल हो जाते हैं ना, हमारे पास जब धन लक्ष्मी होती है ना, तो अच्छे अच्छे कहते नहीं है कि अच्छे अच्छे जो नहीं भी हमें हमारी वैल्यू करते हैं, वो तक वैल्यू करने लगते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया है। अच्छा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपको, या आपकी फैमिली में किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। पाइल 1, ये प्रॉब्लम से भी आप निकलने वाले हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इशू हो सकता है आपको, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या फिर फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो जिससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। बहुत ईजिली आप निकलने वाले हो। अब हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हेल्थ इशू हो, कुछ ना कुछ मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पाइल 1, आपके लिए जो 2024 है ना, ये बहुत ही अच्छा साल है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। जो लोग भी आपके इंसल्ट करते थे, या जो लोग भी आपको कोई वैल्यू नहीं देते थे, जिनसे भी आप अलग हुए हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि जिनसे भी आप अलग हुए हैं, जिनसे भी आप दूर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि आप ही बाहर कहीं पढ़ते थे तो आप इतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो आप अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बहुत समीप जाने वाले हो, बहुत करीब जाने वाले हो, है ना। एक अलग से आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अब हो सकता है ऐसा कि भाई लोग आपको खुद मैसेज या कॉल करके पूछें कि तुम कैसे हो, है ना, मतलब आपके हाल चाल लें, समझ रहे हो ना। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। मैंने क्या बताया कि आपके लिए 4 और आपके लिए 6 जो नंबर है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर है। देखो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके लिए ही 4 और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, बट येस 4 और 6 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल और जून, ये मंथ हो सकता है आपका बर्थडे होता हो इस मंथ में, या फिर कह लीजिए आपकी डेट हो, है ना, बर्थडे डेट हो सकता है कि आपको इस मंथ में सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है, या फिर आपका ये बर्थडे डेट या फिर वो मंथ होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बिज़नेस में इंटरेस्ट आपका बढ़े, ठीक है। आप हो सकता है कि बिज़नेस की तरफ आपका झुकाव बढ़े, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस में आपका झुकाव होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी सक्सेस। अगर आप सोच रहे हो ना तो करो, लेकिन यस पहले नॉलेज ले लो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। हालांकि ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिख रहा, बट यस कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है करियर अपना बिज़नेस की तरफ झुकाव ज़्यादा कर रहे हों, है ना, बिज़नेस की तरफ जा रहे हों। तो यस आप करिए, लेकिन आप नॉलेज पहले ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सक्सेस तो मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी सक्सेस,
ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। भाई 2024 तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा साल होने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत 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 बधाई हो। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए। आपको सफलता मिल जाए ना, फिर भी आप आगे बढ़िए, और भी चीज़ की प्रिपरेशन करना शुरू करो, और भी ऊपर पद में जाना शुरू करो। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पायल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो पायल 2, चलिए आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर 2024 आपके साथ क्या बदलाव लेकर आ रहा है, मतलब अपने साथ क्या बदलाव लेकर आ रहा है आपके लिए। कौन सी चीज़ का आखिर अंत होगा, है ना, और कौन सी चीज़ का आरंभ होगा। क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपका जो 2024 है, जो आपका जीवन बदलने वाला है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। रीडिंग जनरल होगी, जितना भी आपको रेजोनेट करे आपसे आप उतना लेना, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करें, जो बातें नहीं रेजोनेट करें, उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है आपके लिए रीडिंग। एक चीज़ और, मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और जो ऑलरेडी कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतना प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहिए, ईश्वर आपको हमेशा तरक्की दे। ठीक है। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ओपन माइंडेड होकर ही देखना, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पायल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए 2024 ये जो साल है, ये काफ़ी ही इस साल आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करने वाले हो। ठीक है। ऐसा लग रहा है पायल नंबर 2 कि इस साल आपका जो स्ट्रगल था वो ख़त्म होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं जहाँ पर अगर आपने बहुत समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये साल आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आप इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ईश्वर के क्लोज जाने वाले हो, क्योंकि पायल नंबर 2 मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ से बहुत ज़्यादा हार मान चुके हो पायल 2, है ना। आपको जिन लोगों से उम्मीद थी, उनसे भी उम्मीद आपकी टूटी हैं। आपने उम्मीदें रखी होंगी जिनसे आपकी उम्मीदें टूटी हैं, और अब मुझे ये लग रहा है कि आप ईश्वर के समीप जा रहे हो। ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो इस साल। ठीक है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। उनका जो एक होता है ना कि अपने आप को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। उन्होंने ये सोच रखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि अब जैसे 2023 में थे ना, कि बहुत परेशान हुए, लोगों की छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान दिए, है ना। अब अपने आप को बदलता हुआ, मतलब अपने आप के अंदर बदलाव लाते हुए वो लोग दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है पायल नंबर 2 आपके लिए कि आप कुछ करने वाले हो। ठीक है। आप कुछ करने वाले हैं। अगर आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, तो हो सकता है अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप बहुत तेज़ी से तैयारी मतलब करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप कुछ डिफरेंट करने वाले हो, मतलब कुछ ऐसा जो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया इन द सेंस कि कुछ गलत वे से नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि कुछ डिफरेंट, मतलब कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि भाई जो जो आपकी फैमिली में जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं, है ना। कहते नहीं कि भेड़ चाल वाली वो चाल चलना, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है ना। आप कुछ डिफरेंट करने वाले हो सकता है कि भाई आप कुछ अपना ही शुरू करो। हो सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप
किसी को बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू करो। मतलब आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो। आपने शुरुआत में ही पाइल नंबर 2 ये सोच लिया है कि ये जो साल होगा ना, ये साल आप अपने आप को दोगे। आपने जितना रिलेटिव्स में, आपने जितना अपने फ्रेंड्स में, जितना आपने लोगों पे टाइम लगाया है ना, जो दिया है ना समय, अब वो आप अपने अपने ऊपर देने वाले हो। क्योंकि आपको लोगों की रियलिटी पता चली है ना। आपको ये पता चला है कि भाई दुनिया कैसी है, ठीक है। बड़ा ही आपको ज्ञान मिल चुका है पाइल नंबर 2। आपको बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें आप सीख चुके हो। एक लाइफ लेसन आपको मिला है पाइल नंबर 2, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये साल जो होगा ना, ये आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर ही ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने ऊपर ही ध्यान दोगे। और ये जो साल होगा ना, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करने वाले हो इस साल। बहुत ज़्यादा आप बहुत बहुत हल्का महसूस करने वाले हो सकता है कि पाइल 2 आपने ये एक रेजोल्यूशन लिया हो कि आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे। आप, हो सकता है ये चीज़ आपने सोची हो, आपने ये रेजोल्यूशन लिया हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होता है, ठीक है। हो सकता है आप कुकिंग वगैरह भी सीख सकते हो। मतलब कह रही हूँ ना कि आप अपने ऊपर दोगे ये साल, ठीक है। आप कुछ न्यू डिफरेंट चीज़ें सीखने वाले हो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हो सकता है भाई बाहर जाएं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कोई कोचिंग वगैरह आप लो, कहीं बाहर जाओ, आपका कोई आइडिया हो, या फिर मतलब आइडिया इन द सेंस कि हो सकता है आपने ये सोचा हो कि कहीं बाहर जाना है आपको पढ़ने के लिए, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए आपको फ़ॉरेन वगैरह जाना हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे सिटी में जा सकते हो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए। कुछ लोगों के लिए तो उनका सक्सेस ईयर है ये, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो जाएं, या फिर इंटरव्यू अगर आपने दिया है तो इंटरव्यू हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई उनको प्रमोशन मिल सकता है इस साल, ठीक है। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से हो सकता है प्रमोशन का सोच रहे हो, तो आपको इस साल प्रमोशन भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होती हुई मुझे 2024 में दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करी है, और कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बड़ी ही चीज़ है। हो सकता है आपने अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया हो, या तो फिर कह लीजिए आपने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया हो, या फिर आपने अपनी करियर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट किया हो कि भाई एग्ज़ाम वगैरह आपका निकल जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस साल। लेकिन हाँ, ये तो है कि स्टार्टिंग के टाइम पे तो मुझे नहीं दिख रहा, बट यस लास्ट में, यानी कि साल के आखिरी में ये चीज़ हो सकती है। आखिरी में यानी कि हो सकता है भाई सितंबर अक्टूबर की तरफ ये चीज़ हो, है ना। मतलब कुछ होगा, ज़रूर होगा, लेकिन लास्ट ईयर में, मतलब ईयर के लास्ट में, क्या बोल रही हूँ, लास्ट ईयर नहीं, ईयर के लास्ट में ये चीज़ मुझे लग रही है कि जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है, मैनिफेस्ट किया है कुछ, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपको ईयर के लास्ट में मिलती हुई वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे। प्रेयर्स बहुत कर रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो भाई? किसी को पाने के लिए शायद मुझे लग रहा है ना। हाँ, किसी को पाने के लिए प्रेयर्स वगैरह हो रही हैं भाई, मैनिफेस्टेशंस भी हो रही हैं, प्रेयर्स भी हो रही हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मैं, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही लेना। आपके लिए सबसे पहले तो हाँ, आपके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है, कुछ लोगों के लिए है ये चीज़, ठीक है, कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है सबसे पहले तो, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये, बहुत कम एनर्जी है ये, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करिए। और जिस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं आप,
यूनिवर्स से, डिवाइन से जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, सुप्रीम पावर से, वो प्रेयर आपकी आंसर ज़रूर करेगी। अच्छा, कोई ऐसा हो सकता है इस साल ही, ठीक है, ये 2024 में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको कंसल्ट करे, जो आपको कंसल्टेशन दे, या तो आपने किसी से कंसल्टेशन लिया है। मैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है, कि भाई कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स हों जो आपको गाइड करे, या फिर आप हीलर को हीलर से कोई हो सकता है हीलर हो जो आपको हील करे, जो आपको बताए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है आपने कंसल्टेशन वगैरह लिया है या तो फिर लेने वाले हो, ठीक है। अपने मैनिफेस्टेशन के लिए ये चीज़ आप करने वाले हैं और अपनी हीलिंग के लिए भी ये चीज़ आप करने वाले हो, ठीक है। फाइल नंबर 2, ये चीज़ मुझे लग रही है बट कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लग रही मुझे ये। आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको ये साल अपना मैजिकल बनाना है, और भी ज़्यादा मैजिकल बनाना है ना, तो ग्रैटिट्यूड करना और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो डेली। 5 से 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए जो ऑलरेडी आपके पास हैं। एक पॉइंट उसमें ऐसा डालिए जो चीज़ आपको चाहिए, उस फीलिंग के साथ लिखिए कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको वो चीज़ दे दी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि हर रोज़ आपको 10 मिनट खुद के लिए निकालना है। धीरे धीरे करके आप उस टाइम को बढ़ा सकते हो। पहले शुरुआत में 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए, धीरे धीरे करके उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह शुरू करो। मेडिटेशन करते कैसे हैं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। तो मेडिटेशन ऐसे करते हैं, आंखें बंद करनी है, शांति वाली जगह पे बैठो। कभी भी कर सकते हो, देखो कभी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करो, बट यस ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आंखें बंद करिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है, ये होता है मेडिटेशन, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है पायल, आपके लिए पायल नंबर 2 ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लोगों से अवेयर रहना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा भोले बन रहे हों है ना, आपके सामने बहुत ज़्यादा भोले बन रहे हो, बट वो उनका इंटेंशन, वो भोला बनना तो है आपके सामने लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और ही है, ठीक है। तो भैया ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आपके लिए ये चीज़ मुझे मतलब ये चीज़ बोली जा रही है आपके लिए कि ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहना है, इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, जैसा जो लोग बोल देते हैं आप वो चीज़ मान लेते हो, बट आपको अवेयर रहना है, ठीक है। इतना भी इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सामने वाला इंसान ही कहते नहीं है कि गलत कर दे, है ना। कुछ मतलब कुछ हमारा क्या बोलते हैं उसको, कि भाई हमारे लिए ही कुछ ख़राब कर दे, है ना। तो वो इतना ज़्यादा भोलापन ठीक नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि देखो अभी ये जो दुनिया है ना, ये भोलेपन की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अगर आप भोले हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया वाले आपको पागल बना ही देंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ से इस साल जाने वाले हैं, ठीक है। वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। प्लीज़ आप टेंशन मत लेना इस बारे में। लेकिन देखो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हो और ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। माता पिता से बढ़कर भी ओहदा ईश्वर को दिया जाता है, मतलब होते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी गलत तो देख नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिनसे आपकी बात हमेशा के लिए बंद हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ को लेकर। आपको रोना धोना नहीं है, ठीक है। परेशान मत होइएगा क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, वहीं पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लिए जो आपने किसी का इंतज़ार किया है, जो आपने बहुत इंतज़ार किए हैं, ठीक है, किसी इंसान का इंतज़ार किया है, या कह लीजिए जो खुशियों की घड़ी चली गई थी, है ना, जो खुशियाँ आपसे छीन ली गई थी वो वापस आने वाली हैं। भाई देखो जनरल रीडिंग है तो सही से इतना क्लियर नहीं होता है। जो जो रीडिंग में आ रहा है आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ले लीजिए। रेजोनेट कर रहा है तो वो चीज़ समझ लीजिए आपके लिए है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई जो चले गए थे, जो भी जिनका भी आपने इंतज़ार किया है इतना, वो आने वाले हैं वापस, ठीक है? आपकी खुशियाँ आपके जीवन में लौट कर आने वाली हैं, ठीक है? पाइल 2, आपने हो सकता है 2023 में या उससे पहले, ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो जो शायद गलत प्रूफ हुए आपके लिए, और हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपको इस साल कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है? देखो, ज़्यादा तो नहीं, मुझे लग रहा है ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी, बट यस, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपको उस चीज़ का देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों भाई, जहाँ पर आपको कुछ आपको हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, कभी कदार होता है ना कि हम जल्दबाजी में चीज़ें कर देते हैं, है ना, और फिर सोचते समझते हैं नहीं। तो यही चीज़ हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हो सकता है उसका इफ़ेक्ट 2024 में दिख सकता है, लेकिन ये 2024 ना आपके लिए बहुत अच्छा, बता रही हूँ ना मैं, कि आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो इस साल, एकदम रिलैक्स रहने वाले हो। ऐसा नहीं 2023 की तरह नहीं आप होने वाले हो कि हाँ बहुत परेशान हो रहे हो, है ना, आपको बहुत टेंशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, थोड़ा बहुत तो लगा रहता है ना, वो चीज़ तो आप भी मानते हो कि थोड़ा बहुत तो फिर ये ज़िंदगी है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलिए और देख लेते हैं आगे। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो साल होगा ना, ये आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, खुद को आप जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हो, ठीक है? हो सकता है आप कुछ, मतलब हो सकता है आप अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हो, या आप हनुमान चालीसा पढ़ो, या हो सकता है आप भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू कर दो, या रामायण का पाठ करना शुरू कर दो। मतलब कुछ ना कुछ आप पढ़ोगे, ठीक है? कुछ ना कुछ आप, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप ऐसे वीडियोस वगैरह देखने लगो, है ना, कथा वगैरह सुनने लगो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ये साल आपके लिए, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि ये साल ना आप एकदम, आपके लिए ना प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना वो दूर रहेंगी। अगर आएंगी भी ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप भगवान से कनेक्ट हो चुके हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में होगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि ठीक है, जो भी है देख लिया जाएगा, ईश्वर हमारे साथ हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस छलकता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे पे वो एक चमक होगी कॉन्फिडेंस की, ठीक है? आप अपने आप को पायल नंबर 2 बहुत अनलकी समझते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई आपको चीज़ें जो हैं कभी भी समय पे नहीं मिलती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका लक आपका साथ दे, ऐसा चीज़ हो सकता है आपको फ़ील होता हो कि भाई आप कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको फल नहीं मिलता, आपको उस तरह से परिणाम नहीं मिलता, है ना? आपको ईश्वर भी मदद नहीं करते, है ना? ये चीज़ आपको हो सकता है लगती हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में। पाइल नंबर 2, मैं बार बार पाइल 1 क्यों बोल रही हूँ? पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये जो 2024 है ना, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, अगर मैं इस बारे में बात करूँ ना, तो ये आपके लिए खुशियाँ, आपके लिए अबंडेंस, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स जो होते हैं, आपके लिए एक सक्सेस जो होती है, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है 2024। और सबसे बड़ी चीज़ तो 2024 जो आपके लिए लेकर आ रहा है वो है खुद को समझना, खुद को समय देना, खुद से सेल्फ लव करना, ठीक है? एक एक बदलते हुए इंसान आप 2024 में होने वाले हो सकता है छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ऐसी आप करो, जैसे मान लीजिए कि भाई जो चीज़ आपको पसंद आती है, कुकिंग, हो सकता है आपको, मतलब आप डेली डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट करोगे, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी करोगे जो आपकी लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा मेजरली चेंज करेगा। छोटे छोटे स्टेप्स आप ऐसे फॉलो करने वाले हो जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है? फालतू की इधर उधर की बातें आप नहीं करोगे। जो चीज़ आप कर चुके हो, जो गलती आप कर चुके हो, वो दोहराते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई
अब आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि भाई आगे हायर स्टडीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है, आपको सक्सेस जो मिल चुकी है हो सकता है आप आगे हायर स्टडीज़ करो। देखो सक्सेस की बात मैं अगर करूँ ना तो करियर में आप सफल तो होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, शायद मैंने आपको नहीं बताई है कि आप करियर में सफल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको हो सकता है पाइल नंबर 2 पता है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि आपको ना करियर से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये आप लिख के रख लीजिए कि ये जो 2024 साल है ना, ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर रिलेटेड देने वाला है। करियर से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कि भाई आपने अलग अलग जगह फॉर्म फिल किए हों, तो हो सकता है कि आपका सब में ही नाम निकल जाए, जितने भी आपने फॉर्म फिल करे, या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों में आपका नाम निकल आए, है ना। नाम निकल आए इन द सेंस कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आप सेलेक्ट हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। या तो फिर आपने किसी प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो हो सकता है 3-4 जगह से कॉल आपके लिए आ सकती है जॉब के लिए, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी एक दो नहीं आएगी बल्कि 2 से भी ज़्यादा आने वाली हैं, मल्टीपल आने वाली हैं आपके लिए। आपको चुनना होगा कि आप किस चीज़ की किस राह पर जाओ। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपको किस राह पर जाना चाहिए, कौन सी चीज़ का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। आप अपने घर में जो भी बड़े होंगे हो सकता है उनका आप राय भी ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आप बनने वाले हो। आपकी फैमिली में ना जो छोटे मोटे बच्चे होंगे ना, मतलब जो छोटे बच्चे होंगे जो भी आपकी फैमिली में होंगे, रिलेटिव्स के या फिर जो भी होंगे, वो आपको देखकर बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। आपसे हो सकता है लोग गाइडेंस लें कि भाई क्या करना चाहिए, है ना। नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज देते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 2। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए। आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करोगे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप बाहर भी कहीं वेकेशंस वगैरह पे जाओगे या कोई धार्मिक स्थल पे जाओगे आप, ये चीज़ भी हो सकती है। डेफिनेटली होगी ही होगी, हो सकती नहीं है, होगी ही होगी, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एनर्जी है कि आप कहीं बाहर जाएंगे, कोई धार्मिक स्थल होगा, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, ठीक है। 2024 आपके लिए भाई माँ लक्ष्मी आप पे बहुत कृपा बरसाने वाली हैं, ठीक है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आप बिज़नेस भी करते हो ना, पाइल नंबर 2, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी बिज़नेस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको बिज़नेस में। शायद हो सकता है आपको कभी इतनी सफलता ना मिली हो किसी भी ईयर में, या फिर अगर आपने अभी ही शुरुआत करी है तो आपके लिए ये साल जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहे। मतलब माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होने वाली हैं, ठीक है। माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं, तो भाई उनका स्वागत करिए है ना। बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो इस साल, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगी, एक अलग ही उल्लास होगा आपके चेहरे पे, ठीक है। हो सकता है आप योगा वगैरह करो, ये भी हो सकता है, मेडिटेशन वगैरह हो सकता है करो, कुछ डिफरेंट करोगे, पता है आप कुछ डिफरेंट करोगे, ठीक है। मुझे बताना कमेंट में कि भाई क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या आपने लिया है अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि लिया तो है, कुछ ना कुछ तो सोचा है करने के लिए, और अब की बार करना ही है, क्योंकि आप काफ़ी समय से टाल रहे थे, है ना, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन इस साल आपने सोच लिया है कि करना ही करना है, ठीक है। तो मुझे भाई कमेंट में बताइएगा कौन कौन क्या क्या रेजोल्यूशन लिया है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं कि दी आप बहुत अच्छी हैं, आप कहाँ थी इतने दिन। देखो मैं ना मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इस चक्कर में मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं बहुत मिस भी कर रही थी आप लोगों को, लेकिन तबीयत काफ़ी ही वो हो गया था थोड़ा, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन ठीक है अब ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यारे हो, सच में आप बहुत अच्छे हो आप सब लोग, ठीक है ना। पाइल नंबर 2, तो भाई खुश हो जाओ, बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, बहुत प्यारा साल होने वाला है ये, ठीक है। खुश हो जाइए, और देखो बाकी छोटा मोटा तो देखो लगा रहता है, ठीक है, उसके लिए तो
लाइफ है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, और जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट को रिपीट मत करिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे जाने दो, माफ़ करो लोगों को, खुद को माफ़ करो, आगे बढ़ो जीवन में, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। पास्ट और फ्यूचर ये दोनों ही मत देखो, प्रेजेंट को देखो। प्रेजेंट अगर अच्छा करोगे तो फ्यूचर अपने आप डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा, उसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।